नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा कंप्यूटर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लिब्रा ऑफिस कैल्क या सबसे फेमस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल के फंक्शन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में पार्ट 1 बता चुका है, जिस पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल फंक्शन बताए थे। तो आज एक्सेल का पढ़ेंगे हम पार्ट 2 फंक्शंस का। ठीक है, लेकिन पार्ट 1 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि उसे आप एक बार दोबारा देख लें या जिसने नहीं देखा है उसे वो पढ़ सके। तो आगे बढ़ने से सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है हमारा सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब आप एक ऐसे रूल्स, ऐसे चीज़ों को यूज करते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड है। आपको वहाँ पे कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस चीज़ को यूज करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल के फंक्शन बिल्कुल ही वैसे ही हैं, जिसे आप जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यानी कि सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेट टाइम सेट करना, फिल्टर करना, प्राइवेट टेबल लगाना, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बड़ी ही इजीली कर सकते हो। ठीक है, यानी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन हम फंक्शंस के द्वारा बड़ी ही इजी वे में कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शंस कई तरीके के होते हैं। उन्हें लगाने का सबसे अच्छा रूल लगाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने सेल में इक्वल लगाएं और इक्वल के बाद फंक्शन लिखें। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें 2 नंबर जोड़ना है, तो हम सबसे पहले सेल में इक्वल साइन लगाएंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर 2 नंबर को जोड़ेंगे। ठीक है, आपको मैथमेटिकल फंक्शन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज पढ़ाऊँगा मैं आपको स्टैटिकल फंक्शंस पार्ट 2 में। स्टैटिकल फंक्शंस बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इससे क्या करते हैं, हम जो पूरा डेटा हमने बना के रखा हुआ है उसमें से कुछ चीज़ों को फिल्टर करके निकालते हैं। ठीक है, हम फिल्टर क्या करते हैं, एवरेज, ठीक है, काउंट, मैक्स, मिन, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, कितने नंबर हैं, कितने नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें आप स्टैटिकल फंक्शन से जान सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है आपका एवरेज। एवरेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, इस नंबर का, ठीक है सॉरी, इस फंक्शन का इस्तेमाल हम दिए गए नंबर्स को, ठीक है, जोड़ के फिर उतने ही से डिवाइड करके उसका प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपको सिंटैक्स में दिया गया है। ठीक है, एवरेज में 10, 20, 30, 40, 50 दिया गया है। अब आइए इसको हम जोड़ते हैं। पहला एग्जांपल देते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, एवरेज 10, 20, 40, 50 सबको जोड़ दीजिए। तो 10 and 20, 30, 30 and 30, 60, 60 and 40, 100, 150, 150। तो 150 आ गया आपका सम। और कितने नंबर हमने जुड़े हैं, 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 30, आपका एवरेज। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हाई स्कूल या इंटर में हम नंबर पाते हैं, हम सारे नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं और उतने ही सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि नीचे मैंने करके दिखाया है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपका एवरेज का। देखिए आप, सेकेंड वाला एग्जाम्पल, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या है, 90, 95, 85, 90, 90। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो टोटल आपका आएगा 450। और 450 डिवाइड बाई 5 हमारा 90% मार्क आ रहा है। ठीक है, नीचे और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनको आप खुद सॉल्व करके देखें। अगला फंक्शन है आपका मैक्स। मैक्स मतलब बड़ा वाला नंबर। मैक्स आप तब यूज करेंगे जब आपको एक रेंज दी गई होगी और सबसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो महीने में कुछ सेल्स करते हैं, और आपको ये जानना है कि सबसे अच्छा सेल्स किसने किया है, यानी कि सबसे अच्छा सेल्स हायर किसका गया है। तो आप मैक्स फंक्शन लगा के जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा माल किसने बेचा है। यानी इस फंक्शन का उपयोग दी गई संख्याओं की अधिकतम संख्या वापस करने के लिए किया जाता है या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ द गिवन रेंज। एक गिवन रेंज में से सबसे मैक्सिमम नंबर जो होगा ये उसे वापस करेगा। जैसे कि नीचे सिंटैक्स देखिए। सिंटैक्स आपको बता रहा है कि इक्वल मैक्स
नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, हम इस तरह से लिखेंगे अप टू जितना भी नंबर लिखना हो उतना। एग्जाम्पल में इक्वल टू मैक्स 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50, और इनमें से सबसे बड़ा नंबर रिटर्न कौन सा हो रहा है आपको रिजल्ट में? 50, क्योंकि वो सबसे बड़ा है आपका। ठीक, नीचे वाला फॉर्मूला का जो है, ठीक है, लास्ट वाला एग्जाम्पल अगर हम देखें, इक्वल टू मैक्स 60 कॉमा 40 कॉमा 50 कॉमा 30, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 60, तो आपको क्या मिलेगा आंसर एज ए 60। इससे ऊपर वाला जो है मैक्स A2 टू A6, एक रेंज दिया गया है, इस रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू पूछा है, तो इस रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 27 है, मीन। ठीक, मैक्स का उल्टा। ये क्या करता है? ये छोटा नंबर बताता है। इस फंक्शन का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो। मतलब हमारे जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने सेल्स किया है, उसमें सबसे खराब सेल्स किसका गया है, अगर ये आपको जानना है तो आप मीन फंक्शन लगाएंगे। जैसे कि इक्वल टू मीन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ठीक, इक्वल मीन 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50, तो सबसे कम किसका है? कौन सा? 10। ठीक है, यानी कि दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ गिवन रेंज। इस फंक्शन का यूज हम कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हमको गिवन रेंज में से जो भी रेंज हमको दी गई है, जो भी हमको बताया गया है, उसमें से सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना हो, तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, मीन फंक्शन का। काउंट, ठीक है, यह फंक्शन दी गई संख्याओं को काउंट करने के लिए होता है कि कितना है। ठीक है, मान लीजिए आपके कुछ प्रोडक्ट हैं जो डेली बेसिस पे आपके बिकते हैं, और आपने उन प्रोडक्ट का कुछ नंबर लिख रखा है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि एक दिन में कितना प्रोडक्ट बिका। ठीक है, इक्वल टू काउंट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, नीचे दिया गया आपको एग्जांपल में काउंट 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50, टोटल आपके पास 5 संख्याएं हैं। ठीक है, अगर उससे नीचे हम ब्लू वाले में आए तो फार्मूला और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फार्मूला क्या बता रहा है आपको? फार्मूला में आपको बता रहा है पहला वाला काउंट A5 टू A8 कितनी संख्याएं हैं। तो A5 टू A8 देखा जाए तो A5 में है 19, 6 में है 22.24, 7 में लिखा हुआ है ट्रू, और A8 में लिखा है एक एरर डिवाइड बाई जीरो का, क्योंकि एक्सेल कहता है आप किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, करेंगे तो डिवाइड बाई जीरो का एरर आएगा आपके सामने। तो इसमें टोटल हमारे पास दो संख्याएं हैं, A5 में और A6 में, क्योंकि एक ट्रू ABCD है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को ये नहीं गिनता। काउंट केवल नंबर को गिनता है, इतना याद रखिएगा। अल्फ़ाबेट, एरर, ABCD इस सबको नहीं गिनता। तो आपका रिजल्ट होगा 2, बिकॉज ओनली 2 नंबर इज लिस्ट। लिस्ट में केवल 2 नंबर हैं। ठीक है, लेफ्ट बाकी की क्या है? तो बोथ ट्रू वैल्यू एंड एरर वैल्यू, दोनों में जो बाकी है वो एक ट्रू वैल्यू है, दूसरा एरर है। नीचे का देखते हैं, नीचे आपको काउंट में कुछ नंबर दिए गए हैं 1 से 8 तक, तो इन टोटल को आएगा 8। अगला आपका फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ मतलब गिनो मगर मिलने पर। गिनना तो है हमें, ये बिल्कुल काउंट के जैसा है। काउंट जैसे नंबर गिनता है, यहाँ पे भी हम नंबर गिनेंगे या कोई और चीज़ गिनेंगे। जो भी चीज़ हमको दी जाएगी गिनने के लिए एक लिस्ट में से, पर तब गिनेंगे जब वो चीज़ लिस्ट में हमें मिलेगी तब। ठीक है, इस फंक्शन का उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा दी गई संख्याओं के साथ मिलने वाली संख्या को गिनने के लिए किया जाता है, या मिलने वाली वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखिए, बड़ा साफ लिखा हुआ है। काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ रेंज, एक रेंज दिया जाएगा और रेंज के साथ दिया जाएगा एक क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब आपको मैच करना है उस चीज़ को। एग्जाम्पल में काउंट इफ, ठीक है, एक ब्रैकेट लगाया गया, ब्रैकेट में क्या क्या दिया गया है? 1,2,1,3,1,1,5, और मैच कराने के लिए आपको क्राइटेरियन दिया गया 1। ये पूछा जा रहा है काउंट इफ में 1 कितनी बार आ रहा है। तो 1 कितनी बार आ रहा है? हमें दिख रहा है 1 आपका 3 बार आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, नीचे आते हैं फार्मूला और डिस्क्रिप्शन वाले में। तो कह रहा है काउंट इफ A2 टू A5 एप्पल कितनी बार लिखा हुआ है। तो अगर A2 टू A5 हम देखा जाए तो पहला क्या लिखा है? देखिए A1 में लिखा है आपका डेटा, ठीक है, जिसमें है एप्पल, ऑरेंज, पाइन, पीच एंड एप्पल। ठीक है, यानी एप्पल हम देखें तो एप्पल हमारा 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा डिस्क्रिप्शन में देखिए
2 आ रहा है, यानी एप्पल हमारे पास 2 बार है। अच्छा, काउंट इफ में आइए, दूसरा, ठीक है, नीचे वाला एग्जाम्पल आपका। तो काउंट इफ B2 टू B5, B2 से लगा के B5। अब वैल्यू क्या है देख लीजिए, 32, 54, 75, 86। कह रहा है इनमें जो नंबर दिए गए हैं आपको चार, इन चारों नंबर में 55 से ऊपर कौन है, ठीक है, यानी 55 एबव कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो हमें साफ दिख रहा है 55 एबव केवल दो ही संख्याएं हैं, 75 एंड 86। आपका 75 और 86 ये दोनों 55 से एबव हैं, बाकी दोनों उससे कम है, लोअर है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा है काउंट ब्लैंक। नेक्स्ट फंक्शन काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब खाली। तो हमें गिनना तो है, पर तब गिनना है जब हमें खाली जगह मिलेगा तो। यानी हमें एक रेंज दी जाएगी, उस रेंज में से हम खाली जगह की ढूंढ के बताएंगे कि कितना खाली रह गया है जिसको हम लोगों ने नहीं भरा। मतलब आप डेटा एंट्री कर रहे थे, डेटा एंट्री करने में आपसे कई जगह डेटा नहीं मिला जो कि आपने खाली छोड़ दिया, किसी भी सामान के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। अब आपको ये बताना है कि कितनी जगह आपने खाली छोड़ी है। तो गिनने से अच्छा इतना है कि रेंज लगाइए काउंट ब्लैंक के साथ। काउंट ब्लैंक बता देगा आपको, खुद एक्सेल बताएगा कि कितनी जगह पे खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं भरा गया। तो ये सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू काउंट ब्लैंक रेंज ऑफ सेल्स या रेंज ऑफ नंबर्स। ठीक है, इक्वल टू एग्जाम्पल में इक्वल काउंट ब्लैंक 1 खाली स्पेस 1, फिर खाली, फिर खाली, फिर उसके बाद क्या लिखा है 5, 4, 8। यानी हम साफ देखें तो यहाँ पे 3 जगह पे स्पेस है, खाली जगह है, और इसका रिजल्ट भी क्या होगा आपका 3। मतलब काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज्ड फॉर काउंट एम्प्टी सेल। काउंट ब्लैंक काउंट द एम्प्टी सेल, मतलब जो जगह खाली है ये उसे गिनता है। नीचे के फॉर्मूला और डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक गिनो कहाँ से, A2 टू B5। अब A2 टू B5 देखा जाए तो A2 खाली है, ठीक है, B2 खाली है, A1 में आपका, सॉरी A3 में आपका 6 है, A4 खाली है, A5 में आपका 4 है। ए में हमारे दो जगह खाली है, बी में कहाँ कहाँ खाली है, तो B2 खाली है, उसके बाद सब आपको भरा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कर लिख रहा है, 1 2 3, 3 खाली दिख रहा है, पर इसका आंसर आ रहा है 4। क्यों? क्योंकि B2 में जो लिखा हुआ है, सॉरी B3 में एक फंक्शन लिखा हुआ है आपका। फंक्शन क्या है, इफ, ठीक है, इक्वल टू इफ B4 इज लेस देन 30। और B4 में क्या है, B4 में है 27। ठीक है, तो खाली जगह छोड़ दो, नहीं तो B4 को यहाँ पे लिख दो। B4 में है 27, कह रहा है 27 30 से छोटा है। बात सही है, बात सही है, तो इस जगह को ये खाली छोड़ देगा, और खाली छोड़ देगा तो हमारा काउंट ब्लैंक उसको भी गिन लेगा। तो टोटल इस हिसाब से हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, वही आपके आंसर में आया हुआ है। अगला है मोड। मोड मतलब गिनो, जो सबसे अधिक बार आया हो उसे। एक आपको पूरी रेंज दी जाएंगी, संख्याएं दी जाएंगी, उन संख्याओं में आपको उस संख्या को गिनना है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। इस फंक्शन का उपयोग सबसे अधिक बार आने या संख्या की गणना को गिनने के लिए किया जाता है। मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है उसे गिनने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। सिंटेक्स बहुत सिंपल सा इसका, इक्वल टू मॉड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अप टू जितना भी नंबर आपने देना हो दे दीजिए। एग्जाम्पल, इक्वल टू मॉड 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर ऑकरेंस देखा जाए, सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वो है 1 की, यानी कि 1 हमारा आंसर है। नीचे का फार्मूला देखिए, पहले फार्मूला में बता रहा है मोड A2 टू A6, यानी A2 से A6 तक। A2 से A6 देखा जाए तो सिंपल सा दिख रहा है, 4 सबसे ज़्यादा बार आया है।
फिर बोला है इक्वल टू मोड, ठीक है, A2 टू B6। अब A2 से लेके B6 देखा जाए तो इसमें 4 भी 4 बार आया है और 3 भी 4 बार आया है, यानी 4 भी 4 टाइम एंड 3 भी 4 टाइम। तो दोनों में से लिया किसको जाएगा, दोनों तो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट होगा आपका, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कई संख्याएं बराबर में मैच करेंगी, एक जितनी होंगी, ठीक है, उनका आना, उनकी संख्याएं, ठीक है, घटना एक जैसे होंगे, वहाँ पे हम उस संख्या को सबसे पहले लेंगे, आंसर में लेंगे जो सबसे पहले मिला हो। यानी यहाँ पे 4 भी 4 टाइम है एंड 3 भी 4 टाइम है, तो दोनों में हमें सबसे पहले कौन मिला है, 4, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। मतलब दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर काउंट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली और ऑकरेंस और रिपीटेटिव ऑफ नंबर, यानी जिस नंबर को सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया हो, ठीक है, उसे लेंगे, और या जो सबसे पहले मिलेगी, सबसे ज़्यादा बार दोहराई हुई संख्या, उसे लेंगे हम। ठीक है दोस्तों। हाँ, लिंक में मैं फर्स्ट पार्ट का, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट पार्ट का लिंक डाल दूंगा, आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। प्लीज़ चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि पता चल सके कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है।